आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बहुत सी बार जो न्यूमेरिकल गिवन होता है कार्टेशियन फॉर्म में वो डायरेक्टली इजीली सिंप्लीफाई नहीं हो पाता, बट हम उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करके जैसे कार्टेशियन टू पोलर में चेंज करके वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। तो वहाँ हमारा यूज आता है चेंज टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट तो दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर टू डायमेंशनल की बात करें तो ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो ओरिजिन पे लाइन है वो आपकी क्या होती है एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन जो पॉइंट 0 0 होता है, एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो यहां अगर किसी पॉइंट P को डिनोट किया जाता है P x, y, तो x तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी और y एक्सिस पे उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की। उन दोनों का कंबाइंड जो वैल्यू होगी वो होगा P, x, y। ठीक है, x की वैल्यू ये होगी, जब x वैल्यू होगी, y वैल्यू ये होगी ओरिजिन से डिस्टेंस, इन दोनों की जो वैल्यू होगी उसको डिनोट किया जाता है P x, y से। बट अगर पोलर की बात करें तो पोलर में आपका होता है एक्स एक्सिस जो होती है उसे बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। नाउ ओरिजिन को यहां बोला जाता है पोल, और ये इनिशियल लाइन जो है एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड थीटा इक्वल्स टू 0। अब कोई पॉइंट अगर यहां डिनोट किया जाता p r, थीटा से, तो r से उसकी डिस्टेंस कहलाएगी, और थीटा ये लाइन ओपी लाइन इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाती है वो अपना थीटा कहलाता है। तो उस पॉइंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी हम कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा? पुट x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो आपका r स्क्वायर हो जाएगा। f तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि किसी पॉइंट को अपन x y को जो डिनोट कर रहे हैं वो एक क्या पॉइंट, और पॉइंट सर्कल का ही पार्ट होता है, इसलिए ये जब स्क्वायर में ऐड करोगे तो एक सर्कल की इक्वेशन जनरेट होगी। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर हो गया, और dx dy को आपको रिप्लेस करना है r d थीटा dr से। तो जब भी हम कार्टेशियन टू पोलर में चेंज करेंगे तो ये रिप्लेसमेंट आपको लेने हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, एंड dx dy इक्वल्स टू r d थीटा dr। क्लियर? नाउ अब इसे न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, evaluate the double integral of 0 to infinite e raised to minus x square plus y square dx dy। नाउ लिमिट कांस्टेंट है, तो जिस ऑर्डर में आपको वैल्यू दे रखी है उसी ऑर्डर में आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका y के रेस्पेक्ट में, देन x। बट अगर इसको डायरेक्टली अपन कार्टेशियन फॉर्म में अगर सॉल्व करते हैं तो e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर, डायरेक्टली उसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उसको रिप्लेसमेंट के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, और गामा फंक्शन का यूज यहां हो सकता है। बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करके हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी जो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बाय यूजिंग चेंज फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। तो यहां हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वो है y इक्वल्स 0 टू y इक्वल्स टू इनफाइनाइट, एंड x इक्वल्स 0 टू x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज x एंड y एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन। नाउ लिमिट जो दे रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रही है 0 टू इनफाइनाइट एंड 0 टू इनफाइनाइट, और फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका होना y के रेस्पेक्ट में। तो जो आर्बिट्री स्ट्रीम हम सेलेक्ट करेंगे वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये है अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, y इक्वल्स 0, अपर लिमिट क्या होगी? y इक्वल्स टू इनफाइनाइट, आर्बिट्री स्ट्रीम में कहीं भी हो सकती है, x इक्वल्स 0 टू x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। नाउ वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। For changing the order of integration,
for changing into the polar form coordinate system change कर रहे हैं. For changing into the polar form, we have to put x equals to r cos theta, y equals to r sin theta, and dx dy जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा r d थीटा dr से. dx dy किससे रिप्लेस हो गया? r d थीटा dr से. ना इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ना इसका डायग्राम बना लेते हैं. तो ये है अपना x एंड y एक्सिस. ये जीरो जो है वो आपका कॉल कहलाएगा. x एक्सिस जो है वो आपकी इनिशियल लाइन होगी थीटा इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस आपका हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. नाउ यहां हम एक आर्बिट्ररी लाइन सेलेक्ट करेंगे. कौन सी लाइन सेलेक्ट करेंगे? आर्बिट्ररी लाइन. तो वो आर्बिट्ररी लाइन कौन से पास होगी? ये है आपकी आर्बिट्ररी लाइन. नाउ r और थीटा की लिमिट्स हमें फाइंड आउट करनी. तो r की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? पोल से डिस्टेंस. मिनिमम वैल्यू पोल से डिस्टेंस क्या होगी? r इक्वल्स 0 टू r इक्वल्स टू मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है? कोई लिमिट नहीं है. टू r इक्वल्स टू इनफाइनाइट. भाई आर्बिट्ररी लाइन कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी? इस पॉइंट पर थीटा इक्वल्स टू 0 और मैक्सिमम इस रीजन में कहां तक मूव कर सकती है? इस पॉइंट तक थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो थीटा इक्वल्स 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो r की लिमिट हो गई 0 टू इनफाइनाइट और थीटा की लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 2. नाउ वैल्यूज पुट कर दो. तो इंटीग्रेशन जो था आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy ये आपका रिप्लेस हो जाएगा. लिमिट फर्स्ट थीटा की लिमिट ले लेते हैं 0 टू पाई बाय 2. r की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर dx dy r d थीटा dr. नाउ यहां आपको इंटीग्रेशन फर्स्ट करना है r के रेस्पेक्ट में देन थीटा. नाउ r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो r स्क्वायर को t सपोज कर लेते हैं एंड 2r dr इक्वल्स टू dt. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. नाउ r 0 होगा तो लिमिट t भी 0 रहेगी और r इनफाइनाइट पे t की वैल्यू भी इनफाइनाइट. तो लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस t और r dr की वैल्यू हो जाएगी dt बाय 2. d थीटा 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 e रेज़ पावर माइनस t का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 0 टू इनफाइनाइट d थीटा. नाउ लिमिट पुट कर लेते हैं 1 बाय 2 0 टू पाई बाय 2 माइनस अपर लिमिट e रेज़ पावर माइनस इनफाइनाइट 0 माइनस लोअर लिमिट e रेज़ पावर 0 0 e रेज़ पावर 0 की वैल्यू होगी 1. तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय 2 0 टू पाई बाय 2 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और d थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. नाउ लिमिट पुट कर दो 1 बाय 2 अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 4. तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा पाई बाय 4. तो पोलर कोऑर्डिनेट में सिस्टम में चेंज करके अपन ने इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है. तो ये यूज है कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने का कार्टेशियन टू पोलर. जो कार्टेशियन फॉर्म में बहुत ही डिफिकल्ट था न्यूमेरिकल, पोलर फॉर्म में चेंज करके हमने इजीली उसको सॉल्व कर लिया है. ठीक है. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करना evaluate the double integral from 0 to a and y to a x dy dx upon x square plus y square. इसे हमें सॉल्व करना है बाय चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म. अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज
रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, लिमिट के अंदर y प्रेजेंट है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका x के रेस्पेक्ट में है, तो x की लिमिट है x इक्वल्स टू y टू x इक्वल्स टू a, y की लिमिट होगी y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू a। तो इसे ड्रॉ आउट कर लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि लिमिट पॉजिटिव है तो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइन कर रहा है। x इक्वल्स टू y लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइंड लाइन होगी ऑरिजिन से पास करते हुए, ये आपकी x इक्वल्स टू y लाइन, x इक्वल्स टू a लाइन y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो आपको x एक्सिस पे कट करेंगे a, 0 और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा a, a। y इक्वल्स टू 0 लाइन आपका x एक्सिस हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू a लाइन x एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन जो है ये आपकी कहलाएगी y इक्वल्स टू a लाइन, दैट इज x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस। नाउ फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो आर्बिट्रेरी स्ट्रिप होगी हमें वो x एक्सिस के पैरेलल लेनी है और इस तरह से लेनी है कि इस लिमिट को सेटिस्फाई करे। नाउ लिमिट का लोअर पॉइंट, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किसे टच करना चाहिए, x इक्वल्स टू y लाइन को। तो अगर मैं यहां रखता हूं तो स्ट्रिप का लोअर पॉइंट x इक्वल्स टू y लाइन को टच कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो यहां हम आर्बिट्रेरी स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे, ये अपनी आर्बिट्रेरी स्ट्रिप। नाउ लाइन क्या है, x इक्वल्स टू y लाइन टू x इक्वल्स टू a, लिमिट सेटिस्फाई हो रही है। आर्बिट्रेरी स्ट्रिप कहीं पे भी हो सकती है, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू a। नाउ अब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। फॉर चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म रिप्लेस, फॉर चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म put x equals to r cos theta, y equals to r sin theta and x square plus y square जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा r स्क्वायर से। dx dy को आपको रिप्लेस करना है r d थीटा dr से, dx dy आपका रिप्लेस हो जाएगा r d थीटा dr से। तो डायग्राम बना लेते हैं, जो अपना डायग्राम था y equals to x लाइन, that is x equals to a line 0। तो सेम डायग्राम में रिपीट करते हैं। अब किसमें चेंज करें, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करें। तो ये जो लाइन है इनिशियल लाइन ये कहलाती है थीटा इक्वल्स टू 0 लाइन, ये लाइन आपकी कहलाती है थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 और y इक्वल्स टू x sin थीटा और cos थीटा इक्वल कब होंगे, या तो आप इसको इस तरह से लिखते हो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, ये होता है पोलर फॉर्म में। y और x इक्वल है तो tan इनवर्स 1 कौन सी लाइन होगी, पाई बाय 4, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 आपकी लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू x लाइन। नाउ इस रीजन में अगर पोलर स्ट्रिप अपन सेलेक्ट करते हैं तो पोलर स्ट्रिप आपकी इस तरह से होगी, ये अपनी पोलर स्ट्रिप जो आपको किस पर टच कर रही है, x इक्वल्स टू a लाइन को टच कर रही है। किसे टच कर रही है, x इक्वल्स टू a लाइन को टच कर रही है। या अपनी स्पीड कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी, थीटा इक्वल्स 0 और इस रीजन में मैक्सिमम कहां तक जाएगी, इस पार्ट तक, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। नाउ मिनिमम वैल्यू जो है r की वो तो हो जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो r की है वो डिपेंड करेगी जो स्ट्रिप है किसको टच करेगी। पूरा मूवमेंट जो स्ट्रिप का है वो x इक्वल्स टू a लाइन पर है, तो x इक्वल्स टू a इट मींस x की वैल्यू पुट करो पोलर फॉर्म में r cos थीटा इक्वल्स टू a हो गया, तो r इक्वल्स टू आपका हो गया a sec थीटा। तो लिमिट ऑफ r जो है वो 0 से लेके a sec थीटा तक रहेगा। थीटा की वैल्यू 0 टू मैक्सिमम कहां तक मूवमेंट करेगी स्ट्रिप, पाई बाय 4 तक। तो ये तो होगी लिमिट इन पोलर फॉर्म। नाउ वैल्यूज पुट करो, तो जो अपना इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a and y to a x dy dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा 0 to a sec थीटा and 0 to pi by 4, x की वैल्यू r cos थीटा, dy dx की वैल्यू r d थीटा dr अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर। ना r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। थीटा के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट r के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो 0 टू पाई बाय 4
जब r के रेस्पेक्ट में इन पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dr का इंटीग्रेशन r लिमिट 0 टू a sec थीटा। ना लिमिट पुट करूं 0 टू पाई बाय 4 cos थीटा अपर लिमिट a sec थीटा माइनस लोअर लिमिट 0 d थीटा। sec थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, a कांस्टेंट है, अपना इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा a। ठीक है, a तो आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और d थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा 0 टू पाई बाय 4। तो ये आपका हो गया a अपर लिमिट पाई बाय 4 माइनस 0। तो a पाई बाय 4 is the value of that integral। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अपन ने कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करके सिंपलीफाई किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 and 0 to under root of 2x minus x square plus y square dx dy। नाउ लिमिट के अंदर x प्रेजेंट है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है y। नाउ इस न्यूमेरिकल को भी अपन पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके सिंपलीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हियर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज y equals to 0 to y equals to root 2x minus x square and x equals to 0 to x equals to 2। अब यहाँ जो सेकंड लिमिट है y की, y equals to root 2x minus x square, इसको अगर स्क्वायर करते तो ये आपको सर्कल की इक्वेशन देता है x square minus y square x square plus y square minus 2x equals to 0। जिसे हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं x minus 1 square plus y square equals to 1। तो ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 है। ना इसको ड्रॉ आउट करते हैं, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सर्कल का पार्ट होगा, जो लिमिट पॉजिटिव ही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एग्जिस्ट करेगी। सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 है, तो 1,0 आपका सेंटर हो गया। इस तरह से यहाँ सर्कल हो गया आपका 1,0 आपका सर्कल हो गया, सेंटर हो गया। रेडियस 1 है तो ये इंटरसेक्ट करेगी 2,0 पर और ओरिजिन से पास करेगी। फिर लाइन है x इक्वल 0, ये x इक्वल 0 और x इक्वल 2 तक। तो इस सर्कल के अंदर आपका रीजन कैलकुलेट करना है y इक्वल 0 टू y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर, यानी आपकी स्ट्रिप जो होगी सर्कल के इनर पार्ट में है y एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह से आपकी आर्बिट्री स्ट्रिप होगी जो लोअर पॉइंट पे आपको टच कर रही है y इक्वल 0 लाइन पर और अपर पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल, और सर्कल पे y की वैल्यू है y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर। तो y की लिमिट सेटिस्फाई हो गई, x इक्वल 0 यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी और मैक्सिमम जाएगी x इक्वल 2 तक। तो ये है अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे पोलर में चेंज करना है, तो पोलर में चेंज करने के लिए फॉर चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म, फॉर चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा and x square plus y square equals to r square, और dx dy जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा r d थीटा dr से। डायग्राम में वापस रिपीट कर देता हूं, ये अपना डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x and y axis, दिस इज द सर्कल। किसमें चेंज करें? पोलर फॉर्म में, तो ये तो आपका पोल हो गया थीटा 0, x एक्सिस आपकी हो जाएगी इनिशियल लाइन थीटा इक्वल 0 एंड y एक्सिस हो जाएगी थीटा इक्वल पाई बाय 2। अब पोलर स्ट्रिप अगर बनाते हैं तो इस तरह से आपकी पोलर स्ट्रिप होगी। ना ये पोलर स्ट्रिप किसको टच कर रही है? सर्कल की सरफेस को। जब भी मूवमेंट रहेगी पूरी सर्कल की सरफेस पे मूव करती हुई चलेगी। स्ट्रिप की मिनिमम डिस्टेंस पोल से कितनी हो सकती है? r इक्वल 0 टू मैक्सिमम डिस्टेंस सर्कल की इक्वेशन पे डिपेंड करेगी, और सर्कल की इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन में अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x है। इसको सिंपलीफाई करोगे
तो ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा इक्वल टू 0। आर कॉमन आएगा तो आर माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी आर इक्वल टू 0 टू 2 cos थीटा। ठीक है, आर इक्वल टू 0 टू 2 cos थीटा। तो आर की जो लिमिट है वो 0 से लेके कहां तक हो गई, 0 टू आर इक्वल टू 2 cos थीटा। नाउ थीटा कहां से होगा, थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन से मूव करना स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम आपका मूवमेंट होगा पाई बाय 2 तक। थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये आपके आर और थीटा की लिमिट्स हो गई। नाउ पुट करते हैं अपन गिवन इंटीग्रेशन के अंदर। तो अपना गिवन इंटीग्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू रूट 2x माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपकी लिमिट हो जाएगी r की लिमिट 0 टू 2 cos थीटा और थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाय 2। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर dx dy r d थीटा dr। फर्स्ट इंटीग्रेशन अपन को r के रेस्पेक्ट करना है 0 टू पाई बाय 2। r क्यूब का इंटीग्रेशन r रेज़ पावर 4 बाय 4 0 टू 2 cos थीटा d थीटा। नाउ 1 बाय 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 टू पाई बाय 2 अपर लिमिट r रेज़ पावर 4 2 cos थीटा रेज़ पावर 4 आपका हो जाएगा 2 रेज़ पावर 4 आपका हो गया 16 cos 4 थीटा माइनस r इक्वल्स 0 d थीटा। नाउ 16 बाहर कॉमन आएगा, 16 बाय 4 आपका 4 हो जाएगा 4 0 टू पाई बाय 2 cos रेज़ पावर 4 थीटा d थीटा। नाउ इसके लिए अपने पास गामा फंक्शन का फॉर्मूला था। गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 sin n थीटा cos n थीटा d थीटा। तो यहाँ m तो 0 हो गया, n आपका 4 हो गया। ठीक है, m तो आपका 0 हो गया, n 4 हो गया। यहाँ लिख देता हूँ गामा फंक्शन का फॉर्मूला। ये होता है अपना गामा फंक्शन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 sin n थीटा cos n थीटा d थीटा इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाय 2। तो यहाँ m इक्वल्स टू हो गया 0, n इक्वल्स टू 4। तो ये अपना हो गया 4 गामा m प्लस 1 0 प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 गामा n प्लस 1 4 प्लस 1 बाय 2 5 बाय 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n 0 प्लस 4 प्लस 2 6 बाय 2 3। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 से ये आपका क्या 4 2 टाइम्स गामा हाफ गामा 5 बाय 2 को ओपन करो 3 बाय 2 1 बाय 2 गामा हाफ और गामा 3 को ओपन करेंगे 2 1 गामा 1। नाउ 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 अपॉन 2 into 2 4 और गामा हाफ की वैल्यू क्या होगी रूट पाई into रूट पाई तो 3 पाई बाय 4। इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या अपना 3 पाई बाय 4। तो ये थे आज के अपने न्यूमेरिकल जो हमने कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।